तो देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के आपके साथ मार्कशीट बताऊंगा कि वो विद्यार्थी किस प्रकार से फेल हुए हैं, किस प्रकार से उनको कम नंबर आए हैं। इन तमाम विद्यार्थियों की मैं मार्कशीट साथ में बताऊंगा। उस मार्कशीट में उनकी क्या मिस्टेक रही है जिसकी वजह से वो ओपन बोर्ड में फेल हुए हैं। तो तमाम उन विद्यार्थियों ने जो गलतियां की है वो आप दोबारा से आपको वो गलतियां दोहरानी नहीं है। इस वजह से मैं बहुत सारे विद्यार्थियों की आपके साथ मार्कशीट साझा करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से वो विद्यार्थी फेल हुए हैं। उस प्रकार की गलती अब आपको नहीं करनी है। अब मैं एक एक मार्कशीट करके आपको बताऊंगा कि इस विद्यार्थी ने क्या गलती की जिसकी वजह से वो फेल हुआ है। तो ये है महावीर मालिक की मार्कशीट। इस मार्कशीट में क्या हुआ, नीचे आप बढ़िए, यहाँ पे इसके सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो ये SYCP। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट येट नॉट क्लियर इन प्रैक्टिकल। इस विद्यार्थी के क्या हुआ कि प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई, जिसकी वजह से यह विद्यार्थी किसमें फेल हो गया, प्रैक्टिकल में। अब देखिए, इसको प्रैक्टिकल में सिर्फ 2 नंबर ही आए। कितने नंबर आए? सिर्फ 2 नंबर ही आए प्रैक्टिकल में, जबकि ये प्रैक्टिकल टोटल कितने नंबर का था? 20 में से 2 नंबर आने पर ही इसको फेल कर दिया। तो कम से कम सर, आप कहोगे कि सर कितने नंबर लाने थे, तो कम से कम इसको 5 नंबर और दे देते या अच्छी प्रैक्टिकल फाइल बना लेता ये, तो 7 नंबर आ जाते कम से कम प्रैक्टिकल में, तो ये विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। और यहां पे देखिए, यहां पे तो ये विद्यार्थी आसानी से पास हो गया, थ्योरी के एग्जाम में पास हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गया। अब महावीर माली जी ये यदि वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जब फॉर्म भरा था उस समय यदि आपने सब्जेक्ट का जो आपको लगता है, या आपने जो फॉर्म नहीं भरा है कि मैं थ्योरी का दोबारा से एग्जाम नहीं देना चाहता क्योंकि आप एक बार पास हो गए, अब आपको देना क्या है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। किसका? सब्जेक्ट कोड 313, यानी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। ये आपने जो सब्जेक्ट लिया है, इसमें सिर्फ आपको केमिस्ट्री का 20 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होगा और इसी प्रैक्टिकल को आपको दोबारा से देना है। तो तमाम विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके मन में भी हो कि प्रैक्टिकल, सर यूं ही कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने के सिवाय भी पास हो सकते हैं, तो इस विद्यार्थी के साथ ये घटना घटित हो चुकी है। आपके साथ भी इस प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले सचेत कर रहा हूं कि ये भी विद्यार्थी 2 नंबर और 5 नंबर अच्छी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई, जिसकी वजह से 2 नंबर ही दिए। ये तो अजीब बात है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। अब आपको लग गया नहीं कि प्रैक्टिकल फाइल तो बनानी है। यदि ये प्रैक्टिकल फाइल बनाते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पास। अब यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ, इसका मतलब ये विद्यार्थी क्या हो गया, फेल, सिर्फ प्रैक्टिकल की वजह से। तो आपके साथ इस प्रकार की अनहोनी नहीं होनी चाहिए। एक और विद्यार्थी की मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूं, जिसमें भी क्या हुआ है वो भी देख लीजिए आप। यहां पे देखिए, चतुर सिंह करके है। देखिए इनके साथ क्या हुआ, ये तो कुछ प्रैक्टिकल को समझे ही नहीं और प्रैक्टिकल के दिन एब्सेंट रह गए। AB का मतलब होता है एब्सेंट। प्रैक्टिकल के दिन ये विद्यार्थी प्रैक्टिकल देने ही नहीं गए। इनके मन में भी किसी ने भूत घुसाया होगा कि प्रैक्टिकल के सिवाय भी पास करते हैं सर ओपन बोर्ड में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जाम है, ये एक गवर्नमेंट की तरफ होते हैं। कुछ विद्यार्थी सोचते कि प्राइवेट है, बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। ये एक गवर्नमेंट संस्था है, जिसकी वजह से वहां पे यदि नहीं जाओगे तो वो क्यों पास करेंगे? आपके कहीं मम्मी पापा तो बैठे नहीं कि बेटा कुछ नहीं अगले साल बना लेना। तो बाहर से आते एग्जामिनर प्रैक्टिकल के दिन, यदि आप उस दिन प्रैक्टिकल के दिन उपस्थित नहीं होते हो तो वहां पे आपको सीधा फेल किया जाएगा, वहां पे कोई पास तो करेगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल देने जाना है। और इनका सब्जेक्ट है 212, यानी इनका जो सब्जेक्ट था वो था विज्ञान। विज्ञान में यदि ये प्रैक्टिकल के दिन जाते तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता और 20 में से कम 7-8 नंबर आ जाते, तो ये आसानी से पास हो जाते। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं देने की वजह से ये भी विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। इनका भी 1 साल क्या हो गया, खराब। तो आपको भी प्रैक्टिकल देने अवश्य जाना है। प्रैक्टिकल देने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, ताकि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए। तो इतनी बात समझ गए। ये भी विद्यार्थी की देख सकते हो, यहां पे रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी फेल हो गया, इसका 1 साल बर्बाद हो गया। तो आप भी जब भी आपका प्रैक्टिकल हो उस दिन आप अवश्य जाना है आपको प्रैक्टिकल लेने के लिए, नहीं तो इस प्रकार की आपके साथ भी घटना घटित हो सकती है। अभी तो और भी बहुत सारे विद्यार्थी इसके सिवाय भी बहुत अलग अलग प्रकार की गलतियां की है,
वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की गलतियां की है। तो इतनी मेहनत मैं करके आपके लिए इतनी जानकारियां प्रोवाइड कराता हूं ताकि आप अच्छे अंकों से आपके भविष्य के लिए 10th और 12th की मार्कशीट काम आए। इतनी मैं आपके लिए ही पूरी ये काम करता हूं। तो कम से कम आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत करता हूं। बाकी मेरे ऑफलाइन जितने भी विद्यार्थी हैं उनको तो मैं बताता ही हूं, बातें पूरी डिटेल्स में उनको जानकारी देता हूं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये जानकारी नहीं पहुंचे, इसलिए मैं आपको ये भी जानकारी देता हूं। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट में ऊपर से नीचे देखोगे, यहाँ पे SYC यानी ये विद्यार्थी सब्जेक्ट येट नॉट क्लियर, यानी यह विद्यार्थी जो ये 212 कोड है, विज्ञान है, साइंस, इसमें क्या हो गया, फेल हो गया। अब इस विद्यार्थी को वापस से थ्योरी का एग्जाम भी देना है और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना है। ये विद्यार्थी यदि वीडियो देख रहे तो ये 10th में दोनों ही वापस से देने होते हैं। तो एक बार आपको दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही एग्जाम देने हैं। यदि आप ये किन का नाम था, चतुर सिंह देख रहे हैं, तो आपको दोनों ही एग्जाम देने हैं। आपको प्रैक्टिकल के दिन भी जाना है और थ्योरी के एग्जाम के दिन भी जाना है। यदि यहाँ पे 12th होता तो 12th में सिर्फ यदि आप प्रैक्टिकल में फेल होते तो प्रैक्टिकल का आपको एग्जाम देने जाना है, और यदि थ्योरी के एग्जाम में होते तो थ्योरी का एग्जाम देने जाना है। एक और विद्यार्थी की मार्कशीट आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये है विद्यार्थी फरसाराम जी। देखिए फरसाराम जी की क्या गलती हो गई, यहां पे देखिए इनकी तो और भी अलग ही कहानी है। यहां पे देखिए आप 54 नंबर इन प्रैक्टिकल, 70 में से 54 नंबर प्रैक्टिकल में आए हैं, लेकिन फिर भी फेल क्यों? यदि उस समय उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना होता पिछले साल, तो ये आसानी से इनका एक साल खराब नहीं होता। सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए, ये सिर्फ 3-4 नंबर की वजह से ये विद्यार्थी फेल हुए। लेकिन इनके सर ने भी कुछ गलतियां की है, और ये सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा 2-3 नंबर और भेज दिए होते तो ये विद्यार्थी आसानी से पास हो जाता। सेशनल मार्क्स से जो मार्क्स लिखे हुए ना, ये होते हैं 17 नंबर। 17 नंबर भी इनके पूरे में से पूरे नहीं भेजे, अन्यथा इनके परसेंटेज होते लगभग 65 के समथिंग। लेकिन कुछ गलतियां की है, आपके सर के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से भी आपके पूरे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं भेजे। इस वजह से ये भी विद्यार्थी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब फरसाराम जी आपके सब्जेक्ट कोड है 332, यानी जो आपका सब्जेक्ट था पेंटिंग का, चित्रकला का, इसमें आपके 70 नंबर का प्रैक्टिकल था, उसमें से आपको 54 तो नंबर आ गए इस विद्यार्थी को। लेकिन फरसाराम जी को जो ये 5 नंबर ही आए थ्योरी के एग्जाम में। तो फरसाराम जी यहां पे आपको समझने की बात यह कि आपके जो प्रैक्टिकल का आपको दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो एग्जाम देना है वो थ्योरी के एग्जाम देना है, यानी आपको सिर्फ पेपर में पास होना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं। पास होने के लिए आपको 30 नंबर का आपका एग्जाम होगा, पेपर होगा। 30 में से आपको 10 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने? 10 नंबर लाने। अब की बार आपको 5 नंबर आ गए, तो 1 नंबर तो आपके 17 अंक एक ही भेजा गया, जबकि यहाँ पे 3 नंबर होता है। टोटल 17 अंक पेंटिंग में 3 नंबर भेजे जाते हैं, 2 नंबर काट दिए। किस वजह से काटे? आपके सर की साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से काट दिए होंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आपके 17 अंक यही रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 10 नंबर लाने की कोशिश करनी है। 30 का आपके जो पेपर होगा उसमें कितने नंबर लाने हैं आपको? 10 नंबर लाने की। तो कम से कम पढ़ना तो होगा, क्योंकि आपके मन में भी अभी ऐसा भूत नहीं घुसाना है कि ओपन बोर्ड में ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका साल एक बर्बाद हो गया है पहले ही। आप यदि इसमें पास हो जाते तो आप अभी बहुत सारी राजस्थान गवर्नमेंट की है या इंडिया गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी आई है 10th और 12th पास, तो उसमें फॉर्म भर के आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते थे, फॉर्म भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आप उन भर्तियों तक या उन भर्तियों के फॉर्म नहीं भर पाए हो। तो अब की बार इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। एक और विद्यार्थी की मैं मार्कशीट आप चाहते हो तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे देखिए, इस विद्यार्थी की देखिए, ये है आपके राकेश सिंह यादव। इनकी भी एक ही गलती हुई, एक ही सब्जेक्ट में ये विद्यार्थी फेल हुए हैं। यहां पे देख सकते हो, सब्जेक्ट इट नॉट क्लियर्ड इन थ्योरी। ये विद्यार्थी थ्योरी में बिल्कुल 1 नंबर भी नहीं आया थ्योरी में। इनकी क्या गलतियां हो सकती? देखिए, इन विद्यार्थियों ने पेपर ये कह रहे कि मैंने अच्छा दिया, मेरे से इनसे व्हाट्सएप पे बात भी हुई थी, कहा था
कि मेरे देखिए यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट में, देखिए सब्जेक्ट में 58 नंबर, 12 नंबर, थ्योरी के एग्जाम में 35 नंबर, 32 नंबर, लेकिन इनको 0 नंबर ही आया है। सब्जेक्ट है 316, यानी भूगोल का सब्जेक्ट है, जियोग्राफी के पेपर में सिर्फ इनको 0 नंबर ही दिया गया। तो इन विद्यार्थी की, मैंने जब इनको आपका रिजल्ट आया था उस समय आपको बताया था कि आपके साथ कुछ गड़बड़ियां हुई है रिजल्ट में, जिसकी वजह से आपने, यदि यहाँ पे आपने वो जो फॉर्म भरने के लिए मैंने कहा था रीचेकिंग का, वो ये भरा होता तो आपके आज यहाँ पे नंबर कुछ अलग ही दिखाई देते और आप आसानी से आप भी पास हो जाते। लेकिन आपने देखा नहीं होगा रिजल्ट, देखा होता और रीचेकिंग का फॉर्म भर लिया होता मेरा उस वीडियो को देख के, तो आपको आज ये दिन नहीं देखना होता दोबारा से एग्जाम देना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओनली फॉर आपको थ्योरी का एग्जाम के लिए ही जाना है वहां पे। यदि आपने फॉर्म भरते समय प्रैक्टिकल के बारे में कोई जानकारी डिस्कस नहीं की है, क्योंकि 15 में से 20 का प्रैक्टिकल होता है जियोग्राफी में, उसमें से 15 नंबर आगे, क्योंकि अब की बार एग्जामिनर दूसरे आएंगे, दोबारा से आपने प्रैक्टिकल देने की कोशिश की तो हो सकता है कब की बार इसमें फेल हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप उस पर भी फेल हो, लेकिन क्या पता बाहर से एग्जामिनर आते हैं, वही आपकी कॉपी चेक करते हैं, वही आपके प्रैक्टिकल के नंबर देते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल की नहीं भरी है तो बहुत अच्छा है, भरा है तो आपको प्रैक्टिकल देने भी जाना है, नहीं भरा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी के एग्जाम में ही बैठना है। और पेपर में आपको कितने नंबर लाने हैं, 80 नंबर, 80 नंबर का आपके पेपर होगा, उसका 30% आपको क्या लाने हैं, थ्योरी के एग्जाम में नंबर लाने हैं। तो लगभग हो जाएंगे आपके 28 नंबर के, 27-28 नंबर आपके लाने हैं। 27 नंबर आपको एग्जाम में लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं, 80 नंबर का आपका पेपर होगा और कैसे भी करके आपको कितने नंबर लाने हैं, 27 नंबर तो आपको लाने ही है, तभी आप क्या होंगे, इस जियोग्राफी के पेपर में पास होंगे। जियोग्राफी पेपर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा भी की है कि उसमें आपके कुछ नंबर तो आपके जो मानचित्र होता है उससे भी आप नंबर ला सकते हो। तो इस प्रकार के जो मैंने बातें बताई है उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए और उसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए, वो आप एक बार पढ़ लेना, जिससे आप आसानी से पास हो जाओगे। और भी बहुत सारे विद्यार्थियों की मेरे पास मार्कशीट पड़ी है जो विद्यार्थी ओपन बोर्ड में फेल हुए, तो आपको भी, आपके मन में भी यदि इस प्रकार का भूत घुसा हुआ है कि ओपन बोर्ड में आसानी से पास हो जाते हैं, तो वो पहले से बाहर निकाल दीजिए। कुछ किताबें आपको खोलनी होगी, कुछ जो आपका सब्जेक्ट है उसको देखना होगा। ये थी आज के महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके सिवाय भी आपका कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। थैंक यू फ्रेंड्स।